कांग्रेस नेता उमंग सिंघार द्वारा आदिवासी सीएम बनाए जाने की मांग पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि उमंग के कायल हैं, सही बात कहना ठोक के कहना ही सही है। पहले कहा था कि पर्दे के पीछे से दिग्विजय सरकार चला रहे हैं। दिग्विजय को खनन माफिया भी उन्होंने बताया था। कमलनाथ को इस मामले में बोलना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि गृह मंत्री ने कहा है कि आज से पुलिस अवकाश के लिए कमलनाथ घोषणा ही करते रहे। भाजपा ने पुलिस को अवकाश दे दिया। पुलिस के जवान अब अवकाश में जाने लगे हैं। इसी के साथ ही कहा कि अब कमलनाथ को हिंदुओं की ताकत पता चल गई है। ये सुविधा भोगी और चुनावी हिंदू है। ये राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, खुद के लिए काम करते हैं। राज्य शासन द्वारा ऑनरेरी उप पुलिस अधीक्षक का पदनाम प्रदान किया जा रहा है। अब ये उप पुलिस अधीक्षक की यूनिफॉर्म को धारण करेंगे और इनकी सम्मान पूर्वक विदाई अपने सेवा काल की उनके किए गए कार्यों के महत्व को देखते हुए सम्मान पूर्वक विदाई की जाएगी। साइबर पुलिस मुख्यालय भोपाल, साइबर पुलिस थाना भोपाल, साइबर जोनल पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस कमिश्नर भोपाल एवं इंदौर में कुल 27 साइबर, इंदौर मिला के 27 साइबर कंसल्टेंट की नियुक्ति किए जाने की प्रक्रिया विचाराधीन है। ये सभी साइबर कंसल्टेंट जो है, जो साइबर की घटनाएं घटित हो रही हैं, आप सबको भी विदित होगा। इन वर्तमान में जो तेजी के साथ में साइबर क्राइम बढ़ रहा था, उसको देखते हुए इन अपराधों पर रोकथाम के लिए, नियंत्रण रखने के लिए ये सरकार इस तरह का साइबर कंसल्टेंट नियुक्त करने जा रही है। डिंडोरी जिला है और डिंडोरी जिला में नक्सली गतिविधियों को नियंत्रण में रखने के लिए एक अनुभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय अजाक का सृजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत थाना बजाग, समनापुर, करगिया को शामिल किया जा रहा है और मुख्यालय बजाग होगा। जी, अपन तो उमंग के कायल हैं। सही बात कहना, ठोक के कहना, ऐसी ही बात उन्होंने, जैसी अभी आदिवासी मुख्यमंत्री की बात कही है, जब सरकार में थे तब उन्होंने कहा था पर्दे के पीछे से सरकार जो चला रहे थे चचा जान दिग्विजय सिंह जी, राजा साहब, उन्होंने कहा था कि इस मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया दिग्विजय सिंह जी, शराब माफिया, खनिज माफिया दिग्विजय सिंह, सबसे बड़ा भ्रष्ट अगर कोई मध्य प्रदेश में है तो दिग्विजय सिंह है, उन्होंने कहा था। और अचंभा ये है कि आज तक उमंग सिंघार की बात का दिग्विजय सिंह जी ने खंडन नहीं किया। आज उन्होंने फिर कहा है कि आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। कमलनाथ जी, कुछ तो जवाब दो, आपके पार्टी के नेता हैं। उन्होंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने जनजाति बंधुओं की उपेक्षा की है, आप वहां जा रहे हैं, धार के पास झाबुआ, बुआ जी जमुना देवी की कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की थी, सुभान सिंह सोलंकी जी की जिस तरह से उपेक्षा की, बलवीर सिंह जी की थी, और अभी स्वयं उमंग सिंघार आपके सताए हुए हैं। वो ये बात कह रहे हैं, ये जग जाहिर बातें हैं कि आप उनके विरोधी हैं और ये उदाहरण आपके सामने। एनआईए ने जैसी जानकारी दी गई है, 11 जगह पर अलग अलग स्थानों पर उन्होंने दबिश दी है और पूछताछ के लिए लोगों को लिया था हिरासत में, लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया है नोटिस दे करके। बाद में बुलाएंगे संभवतया। अभी इतनी ही जानकारी है, बाकी की जानकारी एनआईए देगी। इससे जुड़ी बातें आई हैं सामने, पर अभी बोलना नहीं है उस पर, क्योंकि वो स्वयं उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। गजब है कमलनाथ जी का भी, ये घोषणा ही करते रहे 15 महीने और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी घोषणा करवा दी थी 10 दिन में कर्जा माफ की। कमलनाथ जी, काम करने को तो घंटे ही काफी होते हैं, उन्हें तो राहुल गांधी जी ने 10 दिन दिए थे। आप घोषणा ही करते रहे, एक को भी अवकाश नहीं दिया। घोषणा ऐसी होती है जिस शिवराज सिंह जी ने की है, इधर घोषणा की, उधर पीएचपी से आदेश निकला और अवकाश पे हमारे पुलिस के जवान चले भी गए। ये काम होता है, ऐसे करके दिखाते।
एक का भी 2 लाख 10 दिन में कर्जा माफ नहीं किया हो तो टीवी के सामने लाओ, तो किसी बेरोजगार को भत्ता दिया हो तो टीवी के सामने लाओ। तो कमलनाथ जी, सरकार चलाने और मुंह चलाने में फर्क होता है। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल कांग्रेस को समझ में आ गई, लेकिन कमलनाथ जी ब्रजमंडल पे नहीं बोल रहे, आप देख रहे हो, एक शब्द नहीं बोले वहां। ये जो मैं कहता हूं ना कि सुविधा भोगी हिंदू हैं, इच्छाधारी हिंदू हैं, ये व्यक्ति के हित के लिए, स्वयं के लिए काम करते हैं, समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। इन्हें महान भारत में बदनाम भारत नजर आता है। ये इस तरह के लोग